तो मोरबी ये गुजरात में आता है और इस शहर के बीचों बीच माचू नाम की एक नदी गुजरती है जो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है और वहाँ पर एक डैम भी बना हुआ है। लेकिन अभी ये बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है और इसकी वजह है माचू नदी के ऊपर बना हुआ एक झूलता ब्रिज, जो केबल सस्पेंशन ब्रिज होता है ना, वो जिस पर जाते हैं तो इधर उधर हिलता है, वो छोटा होता है वो। ये गिर गया है शाम को 6:30 बजे संडे के दिन, जिसकी वजह से वहाँ पर 140 से भी ज़्यादा लोगों की मौतें हो चुकी हैं और यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है मौत के मुंह से निकल कर सामने आए हैं। बहुत ज़्यादा टाइम तक यहाँ पर बचाव और राहत का काम चला है। और इसी बीच सबसे ज़्यादा जो सवाल उठ रहे हैं वो ब्रिज के मेंटेनेंस को लेकर था, फिटनेस को लेकर था, क्योंकि देखा जाए तो इसका जो मालिकाना हक है वो मोरबी नगर पालिका के पास है, लेकिन इसको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था ओरेवा ग्रुप नाम की कंपनी को। ओरेवा कंपनी जो देश की सबसे बड़ी घड़ी बनाने वाली कंपनी है, आपने अजंता का नाम सुना होगा। अजंता नाम के अंडर ये ओरेवा कंपनी घड़ियाँ बनाती है और ये एलईडी, ओरेवा एलईडी, ओरेवा कैलकुलेटर, इसके अलावा ये ई बाइक के बिज़नेस में भी है। तो यहाँ पर इसके ऊपर ओरेवा कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा सवाल उठाए जा रहे हैं और वाजिब भी है, क्योंकि देखा जाए तो 140 लोगों की मौत हो गई है, मजाक की बात नहीं है ये। सरकार ने यहाँ पर जो कंपनी है उसके अगेंस्ट जो है एफआईआर भी फाइल की है कि भाई ऐसा क्यों हुआ ये, जिसकी वजह से 140 से भी ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। लेकिन इस चीज़ में देखा जाए तो यहाँ पर ये इस बात सामने निकल कर आ रही है कि इस ब्रिज के पास कोई फ़िटनेस सर्टिफिकेट नहीं था, यानी कि ये चालू हालत में नहीं था, यानी कि इसको कोई परमिशन नहीं थी कि आप इसको ओपन करो। लेकिन फिर भी यहाँ पर कंपनी ने अपने फ़ायदे के लिए इसको ओपन किया, क्योंकि देखा जाए तो मार्च 2022 के समय पर ओरेवा कंपनी को इसके मेंटेनेंस का, इसके जो टिकट कलेक्शन का और इसके जो देखभाल का, इन सब का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था ओरेवा कंपनी को। लेकिन इसी के साथ साथ ये भी बताया गया था कि आपको 1 साल तक इस ब्रिज को बंद रखना है ताकि इसका मेंटेनेंस सही किया जा सके। लेकिन 1 साल तो छोड़िए, यहाँ पर 6-7 महीने के बाद ही इस ब्रिज को शुरू कर दिया गया ताकि कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सके टिकट बेचकर। क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर टिकट की प्राइस बच्चों के लिए 12 रुपये और जो बड़े हैं उसके लिए 17 रुपये थी और ये हर साल के हिसाब से बढ़ भी जाती थी। लेकिन इसकी जो कैपेसिटी है वो 125 लोगों की है, लेकिन जब ब्रिज टूटा तो इसके ऊपर 500 लोग सवार थे। तो भाई जिसकी कैपेसिटी 125 ही है, अगर उस पर 500 लोग सवार होंगे तो ब्रिज की हालत तो ख़राब हो ही जाएगी और इसी वजह से यहाँ पर ये ब्रिज टूट गया है। और इस ब्रिज के टूटने से 140 से भी ज़्यादा मौतें हो चुकी। लेकिन यहाँ पर सरकार ने कुछ कंपनसेशन भी अनाउंस किया है, लेकिन मैं मानता हूँ कि कंपनसेशन एक मौत को जस्टिफाई नहीं कर सकता। आप चाहे कितने पैसे खर्च कर लो, लेकिन आप किसी की जान वापस नहीं ला सकते। लेकिन सवाल तो यही आता है कि भाई जब ब्रिज को फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं था और ब्रिज पर 125 लोगों की परमिशन थी, लेकिन 500 लोग इस पर सवार थे और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे फ्लॉज निकल कर सामने आए हैं जो बिल्कुल ठीक नहीं थे इसकी फ़िटनेस के लिए, तो फिर ये ब्रिज पब्लिक के लिए ओपन क्यों हुआ? और पब्लिक के लिए ओपन भी 4 दिन पहले हुआ था, क्योंकि देखा जाए तो जो हादसा हुआ है वो 30 अक्टूबर को हुआ है, लेकिन इसको ओपन किया गया था 26 अक्टूबर को, जिसके ओपन करने के 4 दिन बाद ही ये हादसा हो गया। तो सवाल तो ऐसे ही बहुत सारे उठते रहेंगे, लेकिन इसके जवाब जानने के लिए इसकी जो ट्रायल है, जिसकी जो इंस्पेक्शन है, इसकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो बेहतर तरीके से होनी चाहिए, जिससे जो कल्प्रिट है वो निकल कर सामने आए।